वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस है प्रमोद। और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा स्मॉल कैप स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से एक स्मॉल कैप सिलेक्शन जो स्टॉक है वो सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद में आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं कि आप किस प्रकार से आपको एक स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए स्मॉल कैप का, और यदि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें किस प्रकार से आप इन्वेस्ट करके एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो स्टॉक्स बताने वाला हूं वो सभी आज तो भले ही बहुत छोटे स्टॉक्स हैं पर इन फ्यूचर वो बड़े हो सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि स्टॉक हो या इंसान लॉन्ग टर्म में जाते ऊपर ही हैं। इस वीडियो में मैं जो स्टॉक्स आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, यह कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए। आप चाहें तो इन्वेस्ट करें, आप नहीं चाहें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स मैंने निकाले हैं वो अपने लिए निकाले हैं और मैं अपनी रिस्क के हिसाब से इनमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ, वो भी बहुत छोटी कैपिटल के साथ। कि अगर मान लीजिए वह स्टॉक्स चलते नहीं हैं और नीचे गिर जाते हैं और मेरी कैपिटल जीरो भी हो जाती है तब भी मुझे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट अगर ये चलते हैं तो लॉन्ग टर्म मुझे 2 साल 3 साल या 5 साल में एक अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में कब आप एंट्री ले सकते हैं, कब आपको एग्जिट करना चाहिए, कौन सा स्टॉक्स चुने जिसमें रिस्क कम हो एंड रिवार्ड ज़्यादा हो। तो आप भी अगर नए हैं और आपको नहीं पता है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स किस प्रकार से खोजे जाते हैं, कहाँ पर हमें उसे निकालना चाहिए और निकालने के बाद में किन चीज़ों को हमें उसमें देखना चाहिए, मार्केट का जो पैटर्न चल रहा है यानी उस स्टॉक का जो पैटर्न चल रहा है वो कैसा होना चाहिए, कब हमें बाई कर लेना चाहिए एंड कब उस स्टॉक से हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें 3 से 4 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप कोई भी स्टॉक्स में यानी कि कोई भी स्टॉक्स आपने निकाला है तो उसमें आपको क्या देखना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आपने कोई भी एक स्टॉक्स निकाला, निकालने के बाद में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं सभी। ठीक है, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स हाईली रिस्की होते हैं, ध्यान रखें इस बात का, एंड हाईली रिवार्डेड भी यह ही स्टॉक्स होते हैं। तो मैं इनमें अपना इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी स्टॉक्स आप निकाल रहे हैं, ठीक है, या जो मैंने जो स्टॉक्स निकाले हैं वह हमारा वीकली प्लस मंथली पे बुलिश होना चाहिए। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 2, इसमें 2 इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं, 2 से 3। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो पहला इंडिकेटर है वो है बोलिंजर बैंड इंडिकेटर, प्लस उसके साथ में मैं सुपर ट्रेंड यूज करने वाला हूं एंड उसके साथ में मैं 52 वीक का यह देखने वाला हूं कि 52 वीक में उस स्टॉक्स का जो हाई एंड जो लो है वो कहां पर बना हुआ है। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 3 में क्या रहेगा हमारा कि पॉइंट नंबर 3 में हम इसमें एंट्री लेने वाले हैं। एंट्री किस प्रकार से लेंगे कि जब भी मान लीजिए कोई स्टॉक्स हमारे बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन को क्रॉस कर देता है और क्रॉस करने के बाद में हमें सुपर ट्रेंड भी अगर बाई करने के लिए बोलता है तब हम उस स्टॉक्स में बाई करेंगे। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 4, एग्जिट किस प्रकार से करना है। मान लीजिए वह स्टॉक्स इस प्रकार से आपके लिए बढ़ता हुआ जा रहा है तो एग्जिट क्यों करना है, तो एग्जिट करना है हमें सुपर ट्रेंड के नीचे। मान लीजिए सुपर ट्रेंड के नीचे कोई भी स्टॉक यदि आ जाता है और सुपर ट्रेंड यह बोल देता है कि अब आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, तो आप समझ लीजिए आपको वहाँ से उसे एग्जिट कर लेना चाहिए एंड अपना जो पैसा उससे निकलने वाला है उसको एक नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए जो कि बुलिश चल रहा हो और इन चारों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा हो। तो चलिए अब हम स्टॉक्स देखते हैं 1 बाय 1 सभी स्टॉक्स जो मैंने निकाले हैं प्रेजेंट में। तो पहला स्टॉक है हमारा ईस्ट बोल्ड टेक का जो कि फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे लगा हुआ है। अब इस स्टॉक को देखिए आप, यह स्टॉक्स आपका कुछ टाइम से लगभग पूरी तरह साइडवेज था, यानी कि एक रेंज में फंसा हुआ था यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उसके लिए हम क्या कर ले 52 वीक का हाई एंड लो लगा लेते हैं। देखिए, तो इसका जो लो था वो कुछ इस प्रकार सा हमें नज़र आ रहा है एंड इसका जो हाई है वो कुछ यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। यहाँ से इस स्टॉक्स ने कुछ ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है। ठीक है, उसके साथ ही आप क्या करेंगे, इंडिकेटर में जाएंगे और एक बोलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाएंगे। ठीक है, तो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर आप लगाएंगे तो आपको देखना है मिडिल लाइन, यानी कि बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन पर जब स्टॉक्स ऊपर जाता है और उसके साथ में ही मान लीजिए हमारा सुपर ट्रेंड बोलता है बाई करने के लिए, तभी हमें
बाई कर लेना है। अब देख पा रहे होंगे कि सुपर ट्रेंड ने हमें दो जगह बाइंग के लिए कहा है, एक यहाँ पर इसे एग्जिट करवा दिया, देन उसके बाद में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो बाई करने के लिए मिला है उसमें आप देखिए किस प्रकार से हमें इस दो इंडिकेटर के हिसाब से हमें रिटर्न मिला है। देखिए जब आपको मान लीजिए यहाँ पर एंट्री मिली थी तो इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे इसने कहीं भी हमें एग्जिट करने के लिए नहीं कहा है और सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। तो इसी प्रकार से आपको हर स्टॉक्स में देखना है एंड उसके साथ ही आपको ये भी देखना है कि क्या यह स्टॉक्स मंथली में एंड ईयरली में बुलिश है या नहीं है। अगर कोई भी स्टॉक्स मंथली या फिर ईयरली में बुलिश है और एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है तभी हम उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आएंगे स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन खोल लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर टिकट टैब खोल लिया है और आप स्क्रीन में जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रीन में जाएंगे तो आपको क्या करना है, सीधा आना है आपको यहाँ पर स्मॉल कैप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये बहुत सारे स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से स्मॉल कैप स्टॉक्स चुन सकते हैं, आपको जिस भी स्मॉल कैप स्टॉक्स में बाई या सेलिंग करना है। बट चूँकि हमने पहले ही यहाँ से निकाल लिए अच्छे स्टॉक्स, तो हम क्या करेंगे कि इस वाले स्टॉक्स को हम यहाँ पर सर्च करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख लिया है ईस्ट बुलटेक, तो इसको आप भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद में ये स्टॉक्स आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा, आपको क्लिक कर लेना है उस स्टॉक्स पर। जैसे ही आप उस स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको उसको डेली में, वीकली में एंड ईयरली में देखना है क्या वह स्टॉक्स रनिंग में है। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है ईयरली में, यानी कि ईयरली में उसने कितना रिटर्न दिया है। तो ईयरली में इसने 267% का रिटर्न दिया है, यानी कि यह स्टॉक्स बुलिश फेज में है। देन उसके बाद में मंथली में देखना है कि मंथली में लगभग इसने 116% का हाल फिलहाल का एक महीने जिसने जनरेट किया है, ठीक है। अब जब हम मंथली एंड हम ईयरली में देख लेते हैं कि यह बुलिश ट्रेंड में है और अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, तो हमें वीकली में उसमें इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर आप आएंगे, वीकली क्लिक करेंगे, वीकली में आप देखेंगे कि वीकली में वह बुलिश है तो हमें उस वाले स्टॉक्स को चुन लेना है एंड अपनी कैपिटल के हिसाब से, अपनी रिस्क के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये स्टॉक अभी चल रहा है और मैंने इसमें इन्वेस्ट कर लिया, तो मैं जो भी इन्वेस्ट इसमें करने वाला हूँ वह मेरा न के बराबर पैसा होगा, यानी बहुत ही कम पैसा होगा। अगर वह स्टॉक्स वहाँ चलता भी नहीं है और वहाँ से गिरना शुरू हो जाता है तब भी उसमें मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि इस स्टॉक्स ने आज का जो रिटर्न दिया है वो लगभग 2% का इसने आज का रिटर्न दिया है। तो पहला स्टॉक इस प्रकार से हमने चुना एंड निकाला और उसको मंथली में एंड ईयरली में देखा यह बुलिश चल रहा है। उसके साथ दूसरा स्टॉक आप ले लेते हैं, तो दूसरा स्टॉक है हमारा ये वाला, ठीक है। इस स्टॉक्स को आप देख पा रहे होंगे, ये स्टॉक्स हाल फिलहाल में ही चालू हुआ है जो कि आपका 9 सितंबर से, ठीक है, ये आया है और कंटिन्यूस यह बुलिश फेज में चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख पा रहे होंगे यह कंटिन्यूस बुलिश फेज में चल रहा है, यानी कि यह भी स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग बुलिश में है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा रिस्की नहीं है क्योंकि यह अभी टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कुछ अच्छा रिटर्न इसमें कुछ महीने में या साल में देखने के लिए मिल सकता है। अब देख लीजिए इस स्टॉक का हाल फिलहाल का जो रिटर्न है वो कितना हुआ है। यह स्टॉक कुछ यहाँ से शुरू हुआ है, 4 रुपये 88 पैसे थे और अभी मार्केट में जो चल रहा है वो लगभग 10 रुपये के आसपास, 10.5 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि 215 रिटर्न हो गया है, जो कि हमारा लगभग कितने वीक का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मात्र 8 वीक के आसपास इसने लगभग 200% का रिटर्न हमें दे दिया है। यानी कुछ इस प्रकार से आपको स्टॉक्स को देखना चाहिए और उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसके साथ ही हम वीकली में एंड मंथली में एंड ईयरली में हम इसका चार्ट पर देख लेते हैं किस प्रकार से हमें यह रिटर्न दे रहा है। तो वीकली में क्या देखेंगे, वीकली में तो चल ही रहा है, मंथली में भी कुछ खास इसने लो नहीं लगाया होगा, यानी कि ये पूरी तरह बुलिश में हमें, यानी अभी चालू हुआ है तो पूरी तरह बुलिश में भी यह चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में आता है हमारा एक और स्टॉक जिसका नाम है इनर्शिया स्टील स्टॉक। स्टॉक्स को आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से यह स्टॉक नज़र आ रहा है। तो देखिए इस वाले स्टॉक्स में आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है,
तो हमारी जो तीनों रिक्वायरमेंट है वह फुलफिल होनी चाहिए। पहली थी बोलिंजर बैंड के मिडिल लाइन कुछ इसके आसपास है ना, तो इसके नीचे अगर आप देख पाएंगे तो ये इसके नीचे होगी है ना, तो इसके ऊपर प्राइस होना चाहिए। उसके साथ में हमारा जो सुपर ट्रेंड है वो भी हमें इंडिकेट करना चाहिए किस प्रकार से सुपर ट्रेंड हमारा बुलिस के लिए इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो इसने इंडिकेट किया है हमें कि मार्केट ऊपर जा रही है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसकी प्राइस यहाँ पर होगी, तो इसके ऊपर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमारी इसके आसपास बाइंग बनती है, ठीक है, यहाँ पर बाइंग बनी, ठीक है। उसके बाद में आप वीकली में देख पा रहे होंगे कोई भी कैंडल हमें अभी तक रेड नहीं मिली है, ठीक है। एग्जिट कब करना है, जब मान लीजिए सुपर ट्रेंड के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर जाए वीकली में, उसके बाद आप उस स्टॉक से एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो इस स्टॉक का नाम है इनर्शिया स्टील, ठीक है, स्टॉक। तो जैसे ही आप इनर्शिया स्टील स्टॉक आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और उसका आप चार्ट देखोगे, यानी कि उसका मंथली में क्या रिटर्न रहा है और उसका ईयरली में क्या रिटर्न रहा है, तो देखोगे तो आपको कुछ यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसने जो मंथली में हमें रिटर्न दिया है वो लगभग 20% के आसपास रिटर्न दिया है, एंड ईयरली में आप देख पाएंगे कि आपको लगभग 236% का रिटर्न, यानी कि कैपिटल ऑलमोस्ट आपकी डबल हो चुकी है, यानी ट्रिपल हो चुकी है। तो आप इस प्रकार से इस स्टॉक्स को जिसे कोई स्टॉक्स को आप सिलेक्ट करेंगे वो कुछ इस प्रकार से आप करेंगे, एंड उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बताता हूँ मैं आपको कि ये स्टॉक्स आप किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, स्मॉल कैप पे सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ से जिस भी स्टॉक्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको मंथली में यहाँ पर पता चल जाएगा, मंथली में एंड ईयरली में यहाँ पता चल जाएगा। जो भी स्टॉक्स आपका ईयरली मंथली में बुलिश में है उस स्टॉक्स को आप सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद में आप उस वाले स्टॉक्स में अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं वीकली चार्ट को देखकर, और मेरे 3 जो इंडिकेटर मैंने आपको बताए हैं उनको देखकर कि वह स्टॉक कहाँ पर चल रहे हैं और क्या प्राइस उनसे ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए कुछ स्टॉक्स और देख लेते हैं जो कि मैंने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए आपसान कुछ स्टॉक है, ये है मेरा ये RPF यानी कि RRP सेमी कंडक्टर लिमिटेड। इस स्टॉक्स आप देख पा रहे होंगे, ये स्टॉक्स भी हाईली बुलिश स्टॉक्स है जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न देने के लिए हो सकता है। देखिए ये स्टॉक्स कुछ यहाँ से शुरू हुआ है 22 जुलाई से, अभी इस स्टॉक्स ने जो रिटर्न दे दिया है वो लगभग 278% का रिटर्न दे दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा आपका माना जाता है, ठीक है। उसके साथ में आप देख पाएंगे कुछ और स्टॉक्स, ये स्टॉक्स मैंने निकाला है ना, इसने यहाँ पे बाइंग के लिए कहा है, ये वीकली में है, ठीक है। उसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी कि किसी भी स्टॉक्स का ट्रेंड यदि बुलिश में है तो आप उसमें इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा खासा हुआ रिटर्न आपके लिए दे सकता है। देन उसके बाद में है हमारा ये दिया है, देखिए इस स्टॉक्स को आप देख पा रहे हो कि कुछ टाइम पहले इस स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया है, जो कि कुछ यहाँ से रिटर्न आपका बना था, यानी कि हमारी जो बोलिंजर बैंड है उसको भी ऊपर था, एंड सुपर ट्रेंड में यहाँ पर बाई करने के लिए हमसे कहा था। तो कुछ इस प्रकार से जब मार्केट में मूवमेंट यानी कि स्टॉक में मूवमेंट ऊपर की तरफ आता है तो वह कंटिन्यूस कुछ महीने या कुछ साल ईजिली बढ़िया परफॉर्मेंस करता है। अब देखिए इस स्टॉक्स ने जो हाई लगाया था वो कुछ यहाँ का था, और ये जो स्टॉक्स है वो लगभग 8 जनवरी 2024 से शुरू हुआ है, ठीक है। और यानी कि 8 जनवरी 2024 को इसने बाइंग के लिए कहा था, एंड आप इसके आसपास भी, या मान लीजिए आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं तो लगभग आप 8 जुलाई को यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। तो और इसने जो हाई लगाया वो लगभग 928 रुपये का हाई लगाया है। आपका जो यदि रिटर्न बनने वाला था इसमें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो 484% का आपका इसमें रिटर्न बनने वाला था, यानी लगभग 4 से 5 गुना आपका इसमें पैसा इजीली बन जाता है यदि ऐसे स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं और ऐसे स्टॉक्स में आप बाइंग कर सकते हैं। देन उसके बाद देखिए इस स्टॉक्स ने एक बार बाइंग के लिए और कहा है, जो कि आपको यहाँ पर आ रहा होगा, ये स्टॉक्स यहाँ से हमें बता रहा है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। एंड उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें जो हमारा बोलिंजर बैंड है वो भी बाई करने के लिए बोल रहा है, यानी कि यहाँ से भी अगर ये स्टॉक्स चलता है तो यहाँ का आप टारगेट लेके इजीली इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा एक ल्यूसेंट का स्टॉक्स है। ल्यूसेंट का स्टॉक आप देख पा रहे होंगे, देखिए बाइंग यहाँ पे मिली है हमें, एग्जिट कुछ यहाँ के आसपास मान लीजिए आपने किया होगा। वीकली में अगर एक वीक मार्केट मान लीजिए बेरिश हो रहा है तब भी आप उसमें एग्जिट करके बाहर निकलते हैं तो भी आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में है हमारा नर्मदा, ठीक है, मैकप्लास्ट का है, ड्रिप का। तो ये स्टॉक्स आप देख पा रहे होंगे, ये स्टॉक्स भी कुछ यहाँ पे बाइंग के लिए कहा है इसने, एंड देखिए अभी भी यह बुलिश फेज में चल रहा है। इससे पहले मार्केट ने यहाँ पर बाइंग के लिए कहा था और यहाँ एग्जिट करवा दिया था, ठीक है।
देन उसके बाद में यहाँ पर पुनः बाइंग आई है और उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि जो स्टॉक्स यहाँ पर चल रहा है, यानी कि आपको ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करके रखने हैं जो स्टॉक्स अच्छा ईजिली रिटर्न देने के लिए तैयार हैं, यानी यदि उनमें ज़्यादा ऊपर नीचे के लिए बाइंग या सेलिंग नहीं आ रही हो। देखिए इस स्टॉक ने लगभग 130% का रिटर्न दिया है, जो कि लगभग आपका कहाँ से चालू हुआ था, 29 जुलाई से चालू हुआ है और सिर्फ अक्टूबर में ही इसने अभी भी अक्टूबर चल रहा है हमारा 29 अक्टूबर, तो 29 अक्टूबर तक इसने लगभग 130% का रिटर्न आपके लिए दे दिया है। उसके साथ में आप देख पाएंगे कुछ और स्टॉक्स मैंने कैसे निकाले मैंने आपको बता दिया है। आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से जो भी स्टॉक्स ऐसे चल रहे हैं जो कि हमारे ईयरली एंड मंथली में बुलिश हैं, उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और उन पर जो इंडिकेटर मैंने बताया उनको लगाकर आप अगर एंट्री एंड एग्जिट करते हैं तो आप एक अच्छा रिटर्न उन स्टॉक से कमा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही हमारे देखिए ये स्टॉक इसमें यहाँ पर बाइंग मिली है और अभी तक इसने कहीं भी एग्जिट करने के लिए नहीं कहा है। यहाँ पर बाइंग थी, यह एग्जिट कर लिया था, बट उससे पहले भी आप इसका चार्ट देख पाएंगे तो कुछ समय से यह स्टॉक से एक ही जगह पर मूवमेंट कर रहा था, फास्ट मूवमेंट नहीं आई थी। यहाँ से मूवमेंट आई थी, तुरंत गिर गया था एंड अब मूवमेंट आई है, अभी ये स्टॉक से बुलिश स्टेज में चल रहा है। अब यदि इसका टारगेट लेके चलें तो देखिए इसका जो हाई लगाया है कुछ यहाँ इसके आसपास इसने हाई लगाया है कि यानी लगभग 97 रुपये के आसपास किसने हाई लगाया, यानी 50 से यह 100 रुपये के आसपास ईजिली अभी भी यह जाने के लिए तैयार है अगर यह ऊपर निकलता है, क्योंकि देखिए 52 वीक के आसपास है, अगर इसको ये तोड़ता है तो ईजिली यह ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में और स्टॉक्स आप देख सकते हैं, मैंने जो भी स्टॉक्स निकाले हैं वो बहुत ही अच्छे एंड हाईली प्रॉफिटेबल स्टॉक्स हो सकते हैं। देखिए इस स्टॉक आप देख सकते हैं बाइंग यहाँ पर मिली, ठीक है, कहीं भी एग्जिट करने के लिए नहीं कहा इसने। यहाँ पर एक वीक में एक रेड कैंडल बनी थी, देन उसके बाद में नेक्स्ट वीक में ही हमें क्या मिल गई, बुलिश कैंडल, एंड उसके बाद में यहाँ पर हमें कुछ बियरिश नज़र आ रहा है। तो मान लीजिए आप यहाँ पर भी एग्जिट कर जाते हैं कहीं पर भी, तब भी आप यहाँ से लगाकर आपका जो रिटर्न बनने वाला है वो लगभग आपका यहाँ तक इसके नीचे तक, तब भी आप 642% के आसपास का रिटर्न कमा चुके होंगे। ध्यान रखें कि जो भी स्टॉक्स मैंने आपको इसमें बताएं वह बहुत ही हाईली रिस्की हैं एंड हाईली प्रॉफिटेबल है, बट यदि आप सही से इनका यूज़ करते हैं, जो मैंने बताए हैं पॉइंट्स उनका सही यूज़ करते हैं, सही से एग्जिट एंड सही से एंट्री लेते हैं सही टाइम पर, तो आप कुछ ही महीनों में या साल 2 साल के अंदर ही अपनी कैपिटल को ईजिली डबल ट्रिपल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए और स्टॉक्स देख लीजिए आप, और भी स्टॉक्स बहुत सारे स्टॉक्स में हुए हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, जो स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं कि ये मुझे हाल फिलहाल के लिए एक अच्छा रिटर्न देख चल रहा है, यानी कि देखिए हमारा चल रहा है, इसमें भी आप मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। यानी जो अभी भी हाल फिलहाल में हमारे स्टॉक ऐसे चल रहे हैं जो बुलिश स्टेज में हैं और उनमें कोई भी अभी सेलिंग के लिए प्रेशर नहीं आया ऊपर से, तो उनमें मैं ईजिली अपना एक एसएल डिसाइड करके एंड एक टारगेट डिसाइड करके इजीली उसमें अपना कैपिटल डिप्लॉय कर सकता हूं। देखिए ये भी स्टॉक्स कुछ इस प्रकार से चल रहा है, यानी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने निकाले हैं, आप चाहें तो मैंने आपको जो बताया है उसी प्रकार से आप वहां से जाकर इजीली निकाल सकते हैं और अपने लिए अच्छे अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करके उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं मान लीजिए इनमें इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, तो मैं किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ देखिए। तो मान लीजिए मुझे इन स्टॉक्स में मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए के आसपास लगाना है, तो मैं 1 लाख रुपए को लगभग 10 टाइम्स या फिर 20 टाइम्स डिवाइड करके अलग अलग 20 स्टॉक्स में 5-5 हज़ार रुपये या फिर 10 स्टॉक्स में 10,000 रुपये के आसपास इनमें लगाने वाला हूँ। क्योंकि मान लीजिए कोई भी स्टॉक यदि नहीं चलता है और वह मुझे विरोध में चलने लगता है, यानी कि मेरे अगेंस्ट चलने लगता है, मुझे लॉस देने लगता है, तो मुझे और जो स्टॉक्स मैंने चुने हुए हैं वो मुझे प्रॉफिट देंगे, और प्रॉफिट देंगे तो मुझे ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि अपनी पोजीशन एग्जिट करने में दिक्कत नहीं होगी। जो मुझे स्टॉक्स मान लीजिए लॉस दे रहा होगा मैं उसको एग्जिट करके बाहर कर दूंगा एंड नया स्टॉक सेलेक्ट करके उसमें अपनी पोजीशन बना लूँगा। क्योंकि मान लीजिए कोई भी स्टॉक्स जो कि एक स्मॉल कैप स्टॉक्स है, अगर वह गिरना शुरू होता है तो बहुत तेज़ी से वह गिर सकता है और बहुत तेज़ी से गिरने के साथ ही वह आपकी जो कैपिटल जो उसमें लगाओगे वह आपकी वाइप आउट हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखें उसी स्टॉक्स में आप अपने पैसे को लगाएं जो स्टॉक्स करंट में बुलिश दिखा रहा हो एंड वीकली में माइनस में आता है, या फिर सुपर ट्रेंड की नीचे आता है तो आप उसको एग्जिट करके बाहर कर दूंगा एंड नेक्स्ट स्टॉक के लिए उसमें आप ईयरली एंड मंथली में बुलिश चल रहा हो एंड वीकली में भी वह कंटिन्यूस बुलिश दिखा रहा हो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जैसे ही वह वीकली में माइनस में आता है या फिर सुपर ट्रेंड के नीचे आता है तो आप उसको एग्जिट करके बाहर निकल जाएं एंड पैसे को प्रिजर्व करें एंड नेक्स्ट स्टॉक के लिए उसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है।
ये था वीडियो हमारा स्मॉल कैप स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करूँगा, ठीक है। और यदि आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर अपना इजीली अकाउंट खोल सकते हैं एंड अपनी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।